हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनी राय और बहुत 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 स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड प्रिसाइज पे, वेयर यू विल लर्न इन अ स्मार्ट एंड प्रिसाइज वे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी इंटरव्यू पे बेस्ड नहीं है। आज का जो वीडियो है वो एक आंसर है, एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया, मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा एंड आई रियलाइज्ड कि आई मस्ट शेयर माई थॉट्स विद यू। सो क्वेश्चन क्या था, स्टूडेंट अभी वो 10th में है, तो 10th में अभी टीचर्स जो हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में होने वाले हैं, तो उनसे क्लैरिफिकेशन लिया जा रहा है वेदर दे विल ऑप्ट फॉर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो उसने मुझसे पूछा, मैम मुझे क्या ऑप्ट करना चाहिए, तो मैंने सिंपली आंसर कर दिया कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो ऑप्ट करो। तो उसने मुझसे कहा कि क्योंकि उसके घर में उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कॉमर्स लेने के लिए, कॉमर्स ऑप्ट करने के लिए, तो ही विल ऑप्ट कॉमर्स। तो आई रियलाइज्ड कि पेरेंट्स कह रहे हैं इसलिए कॉमर्स लेना, क्या ये सही है? देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो बहुत श्योर होते हैं कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट है या कॉमर्स में इंटरेस्ट है, या जो मेरा इंटरेस्ट है मैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्ट करूंगा। और एक जो होते हैं जो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वहां पे वो कंफ्यूजन रहता है एंड उस वजह से चांसेस हैं कि वो किसी गलत स्ट्रीम को ऑप्ट कर बैठे। सो इसीलिए मैं कुछ व्यूज जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। एंड आपके पास अगर कोई भी स्टूडेंट जो अभी ऑप्ट करना है, आपके नेबर में हो, आपके घर में हो, आपके छोटे भाई बहन, आपके अगर एज अ पेरेंट्स आप देख रहे हैं, आपके किड्स हो, तो प्लीज उन्हें गाइड कीजिए, रिव्यूज देखिए और उन्हें गाइड कीजिए कि वो जो है ये मिस्टेक ना करें। बिकॉज 10th के बाद हम जो भी ऑप्ट करते हैं वो हमारे करियर का फर्स्ट स्टेप है। यहीं से ही बनता है हमारा करियर। जो भी हम आगे बनना चाह रहे हैं वहां के लिए अगर हम जो भी स्ट्रीम लेते हैं वो फर्स्ट स्टेप है। और अगर यहाँ गलती हो गई तो फिर वो फ्यूचर काश और शायद में ही क्वेश्चंस में ही रहेगा, जिनके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। सो पहला स्टेप है, फोकस कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिए, गूगल सर्चेस बहुत, इन सबको देखिए कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो आपके फ्यूचर, आपके करियर से रिलेटेड। सो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले एक चीज मैंने देखी है, पेरेंट्स बोलते हैं कि आपके, क्योंकि आपके बड़े बेटे ने साइंस ली है तो आपको छोटे बेटे को भी साइंस लेनी है, या फिर नेबर में किसी ने ली है, किसी के बच्चे ने ली है साइंस, या फिर आपने एज अ करियर आपने साइंस ऑप्ट की है या कॉमर्स ऑप्ट की है, तो आप वही चीज अपने बच्चे को बोलते हैं कि आप इसी फील्ड में जाइए। नहीं, एज अ पेरेंट्स इट्स योर ड्यूटी कि आप अपने किड्स के इंटरेस्ट को देखें, उन्हें गाइड कीजिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ऑप्टिंग स्ट्रीम बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गाइडेंस चाहिए, एंड जो सबसे बेस्ट गाइड वहां पे होता है वो पेरेंट्स होते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स to not to force your child to opt for science, arts or commerce because you have opted for that, or your brother or sister have opted for that, or your neighbor kids have opted for that। मत कीजिए ये। उसके इंटरेस्ट को देखिए, जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसे वो चूज करवाइए। दूसरी चीज, एक बहुत कॉमन चीज आती है बच्चों में कि मेरे फ्रेंड ने साइंस ली है तो मैं साइंस ले, इसीलिए मेरे को भी साइंस चाहिए। मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो, मैं उसके साथ ही रहूंगा इसीलिए मुझे साइंस चाहिए। नहीं यार, हो सकता है 11th-12th के बाद अलग हो जाओ, हो सकता है तुम डिफरेंट सेक्शंस में चले जाओ। तो क्योंकि मेरे फ्रेंड ने ये लिया है इसीलिए मैं ये ले रहा हूं, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ये। फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप इस पे बेस्ड नहीं रहेगी कि आप सेम क्लास में हो तो ही आपकी फ्रेंडशिप रहेगी। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का जमाना है यार, हमेशा कनेक्ट रहोगे। फ्रेंडशिप के बेस पे सिलेक्शन मत करो। जो आपका इंटरेस्ट है अगेन उस पे बेस्ड सिलेक्शन करो। फ्रेंडशिप अगर रियल फ्रेंडशिप है तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी, ठीक है, वो स्ट्रीम से अलग नहीं हो जाएगी, टूट नहीं जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज आती है, बहुत ही एक हमने माइंडसेट बना रखा है, इवन टीचर्स ने भी, बहुत से टीचर्स ने भी माइंडसेट बना रखा है। मेरे टाइम पे भी मेरे माइंड में ये चीज आई थी कि हम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स से लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जानते हैं कि अगर उसने साइंस लिया ना बहुत इंटेलिजेंट होगा, कॉमर्स लिया तो नॉर्मल होगा, आर्ट्स लिया है तो बिल्कुल ही
आर्ट्स वो स्टूडेंट्स लेते हैं जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते या फिर जिनके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस से हम जो है स्ट्रीम्स को डिवाइड कर देते हैं, सबके माइंड में होता है, आई नो। क्यों ऐसा नहीं होता क्या कि आर्ट्स वाले बच्चे आईएएस बने? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, इवन मोस्टली जो आईएएस बनते हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम से ही होते हैं। ऐसा नहीं पॉसिबल है क्या कि साइंस वाला बच्चा राइटर बने? होता है। तो आगे जाके जब आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हो तो यहीं से क्यों नहीं, अपने फर्स्ट स्टेप से ही क्यों नहीं? क्यों साइंस लेके पढ़ रहे हो यार जब मन इंटरेस्ट नहीं है तो? ठीक है, तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स डज नॉट शो योर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इस चीज पे बेस्ड, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि वो अपने इंटरेस्ट को कॉमर्स अगर एज अ कॉमर्स लेना चाहते हैं वो इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं मुझे कोई ये ना कहे कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं या मेरे मार्क्स कम आए होंगे इसलिए मैंने कॉमर्स लिए। नहीं है वो ऐसा। फिर साइंस लोगे, इंटरेस्ट नहीं होगा तो आगे चल के तो मार्क्स कम आएंगे ना। ठीक है, तो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस नहीं शो करता है, मत देखो इस चीज को। फिर एक चीज आती है क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग बाइफर्केशन जो है, अब कोई स्ट्रिक्ट बाइफर्केशन नहीं है कि साइंस स्ट्रीम है तो साइंस के ही सब्जेक्ट्स आपको लेने होंगे, कॉमर्स स्ट्रीम है तो कॉमर्स के ही आपको सब्जेक्ट्स लेने होंगे। कोई ऐसा बाइफर्केशन नहीं है। एंड ये जो मेजर चेंज है, आई एम रियली हैप्पी विद दैट। हमारे टाइम में नहीं था ये, आप लोगों के टाइम में है। जो इंटरेस्ट है वो उस सब्जेक्ट को लेके पढ़ो, ठीक है। और इंटरेस्ट है किसमें, इसके लिए गूगल सर्च अभी से ही करना स्टार्ट कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं काम आएगा। अपने इंटरेस्ट को देखो, जो फील्ड आप लेना चाहते हो उसको एक्सप्लोर करो, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं या क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लेके पढ़ सकते हो या क्या आगे करना चाहते हो, आपका करियर गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए वो ऑप्ट करो, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आपसे जो गलती हो सकती है वो कम हो जाए। इन सब चीजों को प्लीज माइंड में रखो बिफोर ऑप्टिंग साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। फिर भी अगर गलती हो जाती है, चांसेस हैं, तो 1 मंथ में आप समझ जाओगे कि ये वाला सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, चेंज कर दो। यहाँ जो चेंज करोगे ना, फिर आपका करियर आपके अकॉर्डिंग बनेगा। सो डोंट अफ्रेड, अगर गलती हो भी जाए अपने पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात करो एंड ट्राई टू चेंज इट। वैसे तो हो, पूरी कोशिश करो कि ना हो, और हो जाए तो चेंज कर दो अगर आपको रियलाइज हो जाए कि मुझसे आगे अब इस पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ाई नहीं हो सकती। 1-2 महीने में आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा, ठीक है। एंड और अगर आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने सबने मेरी वीडियो ये देखी हो, कुछ और पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड कोई भी आप आसपास आपके स्टूडेंट है जो अभी 11th में जाने वाले हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि उन्हें गाइड करें ताकि वो जो है इन फ्यूचर अपना कुछ गलती ना कर बैठे। एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल